हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं रीसेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। और रीसेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडिया या फिर भारत। इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है? अब ये सब शुरू कैसे हुआ? हम सब जानते हैं कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। G20 क्या है? कुछ देशों का एक समूह। कितने देश? 20 देशों का समूह। तो इस बार G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। तो एक G20 की प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग एक इन्विटेशन कार्ड पे ये पब्लिश किया गया रिसेंटली, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यूं तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन जैसे ये पब्लिश हुआ तो ये अटकनें लगाई जाने लगी कि क्या सरकार इस तरफ सोच रही है कि हम इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख देंगे। सोशल मीडिया में ग्रुपिंग शुरू हो गई और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग दो गुटों में बंट गए। लोगों का कुछ का कहना है कि हिस्टोरिकली कल्चरली ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का नाम भारत हो जाए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया एक ब्रांड है तो इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है और संविधान इस बारे में क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। हमारे देश के पहले सिटीजन होते हैं प्रेसिडेंट। हमारे देश के नॉमिनल हेड हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को उस आर्टिकल 52 में एड्रेस किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। देश का जो भी फैसला है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो लिया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, क्योंकि वो हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन हैं और नॉमिनल हेड हैं। इसीलिए इनविटेशन कार्ड पे भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। तो इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिससे सोशल मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन राइज हुए। और क्वेश्चन अलग अलग तरह से थे कि क्या अब इंडिया का नाम भारत रख दिया जाएगा, इंडिया का एक्चुअल नेम है क्या, अगर चेंज किया जाएगा तो उसको अमेंड कैसे करते हैं, और अगर चेंज कर दिया गया तो उसके फिर इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हमारे संविधान में दोनों ही नाम मेंशन है, इंडिया भी और भारत भी। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फिर ये जब दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो ये कंट्रोवर्सी अराइज कहाँ से होती है, इसे हम एक हिस्टोरिकली ओवरव्यू देखते हैं। पहली बात यह है कि भारत या इंडिया नाम आखिर आए कहाँ से। देखिए, हम सबसे पहले भारत नाम सुनते हैं महाभारत से, लगभग 5-6 हजार साल पहले की बात है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। महाभारत में पांडव थे, कौरव थे, उनके कोई एंसेस्टर राजा थे, राजा भरत के नाम से जिनको जाना जाता था, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स को भारतास कहा गया, जिससे भारत नाम का उदय हुआ। फिर ये इंडिया नाम कहाँ से आया? ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो ग्रीक और पर्शियन लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु और फिर धीरे धीरे हिंदू बुलाने लग पड़े, तो वहां से हिंदू आ गया। पर्शियन लोग अलग तरह से प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को इंदु और इंडस बोलना शुरू कर दिया, जिससे आ गया इंडिया। तो इंडिया और भारत, ये दो नाम धीरे धीरे समय के साथ हिस्टोरिकली राइज होते चले गए। फिर मेडिवल एरा में जब हम देखते हैं तो मुगल काल के दौरान एक्सटेंसिवली हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर जब आते हैं ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स इसे एक्सटेंसिवली इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एरिया को कॉलोनाइज करना है, किसी भी इंसान को, किसी भी एरिया के लोगों को अगर आपको एक कॉलोनी या गुलाम बनाना है, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसका प्राइड, उसका गौरव उससे छीन लें। इसमें नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजिकली, इसलिए अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए भी, उसकी सहूलियत के लिए भी, लेकिन एक कॉलोनियल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरियाज के नाम को चेंज किया, और इसमें इंडिया भी एक नाम है, भारत भी एक नाम है, जिसको चेंज करके इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर हमें मिली आज़ादी, और जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास थे 3 नाम, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। अब इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसका जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से नाम से बन रहा है, ये कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बहुत एक्सटेंसिव एक डिबेट रही, लेकिन सितंबर 1949 में हिंदुस्तान वर्ड को हटा दिया गया कि हम इसे नहीं रखेंगे, इंडिया रखेंगे या भारत रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसलिए इसका नाम भारत रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि हमें तो लोग काफ़ी सारे यूरोपियंस, काफ़ी सारी अलग कंट्रीज़ में अब इंडिया के नाम से जानते हैं, तो अगर हम अपना नाम इंडिया छोड़ देंगे तो इससे हमें लॉस होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान जो एक नया नाम बन के सामने आया था, वो भी
चाहते थे कि इंडस नदी तो उनके किनारे बहती है, इसलिए उनका नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया एक फेमस नेम था। इससे देशों में सॉफ्ट पावर बढ़ती है, क्योंकि इंडिया के नाम को उस टाइम सब लोग जानते थे। जबकि पाकिस्तान ने अपना एक नया नाम रखा था और इस नाम को एज अ ब्रांड पूरे वर्ल्ड में उनको फेमस करवाना था। मतलब एक नई कंट्री एक नए नाम के साथ अपनी पहचान बनानी थी। लेकिन इंडिया के पास इंडिया और भारत दो नाम थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत विचार विमर्श के बाद एक सहमति बनी कि दोनों ही नाम रख देते हैं, इंडिया दैट इज भारत उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया। तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद शुरू होता है कांग्रेस रूल, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे एक मेजोरिटी की पार्टी थी। फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स बदलती चली गई, नई संगठन सामने आए, नए संगठन बने, पॉलिटिक्स धीरे धीरे चेंज होती चली गई, अलग ऑपोजिशन पार्टीज आई और धीरे धीरे वक्त आ गया 2014 का। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, रीसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, एज अ स्टूडेंट या एज अ नागरिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रल होके दोनों पक्षों को समझें और एक न्यूट्रल ओपिनियन शेयर करें। अगर आप समझदार हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना होते हुए आपको तथ्यों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक वोट बैंक होता है और अपनी एक सोच होती है, इसीलिए तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, क्योंकि उनकी एक कलेक्टिव सोच होती है, उसी के आधार पे वो कुछ फैसले लेते हैं। करंट गवर्नमेंट का मानना है कि इंडियंस कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं जो हमें कॉलोनियल रूल की याद दिलवाती है, जैसे राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखना और भी बहुत सारे ऐसे फैसले। रिसेंटली जैसे बहुत सारी सिटीज़ के नाम चेंज किए गए थे, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या किया गया और भी बहुत सारी जगह के नाम चेंज कर दिए गए थे। तो कुछ सालों से सोशल मीडिया पे और पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि ये सरकार सिटीज़ के एरियाज़ के नाम चेंज करती है। तो जैसे ही द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि क्या अब इंडिया का भी नाम चेंज होगा, इंडिया का भी नाम भारत होगा। लेकिन अब आप ये जानते हैं कि इंडिया के दोनों ही नाम हैं, इंडिया या फिर भारत, और ये दोनों ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये नाम चेंज कैसे किया जाता है। देखिए, अगर किसी जगह या किसी सिटी का नाम चेंज करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए प्रस्ताव रखेंगे और उस पर सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से वोटिंग होगी। सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से अगर मेजोरिटी बोलती कि नाम चेंज कर देना चाहिए तो नाम चेंज हो जाता है। लेकिन जब स्टेट्स की बात आती है तो स्टेट क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है ना, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट आते हैं स्टेट्स, तो स्टेट्स का नाम चेंज करने के लिए हमें आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो एक सिंपल मेजोरिटी से ही ऐसा होता है। लेकिन होता कैसे है, प्रायर प्रेसिडेंट की परमिशन से एक बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में फिर सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से वोटिंग होती है। अगर आप इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट है तो आप ये जानते होंगे कि ये जो भी नाम चेंज किया जाता है ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं मानी जाती है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी पॉलिटी की सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे नेम चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो नाम चेंज होने का बोल रहे थे कि इंडिया या भारत, ये नाम चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे डिफरेंट लोगों के क्या ओपिनियन है। मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया पे ग्रुप्स अलग अलग तरह से डिवाइड हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कल्चरली ऐसा इंपॉर्टेंट है तो भारत नाम होना चाहिए था, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया ही नाम होना चाहिए था। लेकिन बड़ी बड़ी कुछ हस्तियों ने इस बारे में क्या बोला है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और डॉक्टर एस जयशंकर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ो, कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में लिखा है और भारत में लिखा है, तो हम किसी को भी ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी जताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं शशि थरूर जी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये नाम जो लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी नहीं है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार फुलिश होगी, बेवकूफ़ होगी अगर वो पूरी तरह से इंडिया को हटा दे और सिर्फ भारत का इस्तेमाल करे। ये उनका अपना ओपिनियन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ब्रांड है। तो इनका मानना है कि भारत को प्रमोट किया जा सकता है, भारत वर्ड को प्रमोट किया जा सकता है, और ये सही भी है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि भारत वर्ड को ही रिप्रेजेंट किया जाए और इंडिया वर्ड को हटा दिया जाए। लेकिन कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, हर जगह एक डिबेट तो आ ही गई है कि ये नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई सर्वेज में ये बताया जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दोनों ही नाम मेंशन हैं। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंग्लिश में,
उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था। हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट आया है, 1987 में आया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उससे पहले सब कुछ इंग्लिश में था। तो हालांकि आर्टिकल 1 में मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्टली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहीं भी नहीं लिखा गया। तो हमेशा ये एक डिबेट रही कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। जैसे एक डिबेट और भी है कि भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हिंदी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर आप हिंदी थोप रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया था कि हम पहले सब कुछ इंग्लिश में करेंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर। तो जैसे ही हमने सारी चीज़ें, जैसे असेंबली में बोलना है या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो इंग्लिश में करेंगे, लेकिन धीरे 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 हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। लेकिन हिंदी आज तक कभी भी राजभाषा नहीं बनी। इंटरनेशनली सब लोग हमें इंडिया के नाम से जानते हैं, जबकि हमारे आसपास की कंट्रीज़ के सबके अपने नाम हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका का नाम पहले सिलोन हुआ करता था, जो उन्हें ब्रिटिशर्स ने दिया था। जैसे ब्रिटिशर्स हमें इंडिया बुलाते थे तो श्रीलंका को सिलोन बुलाते थे, लेकिन श्रीलंका ने बाद में अपना नाम चूज करके श्रीलंका रख लिया। बांग्लादेश का अपना नाम है, नेपाल का अपना नाम है, भूटान का अपना नाम है, लेकिन हमें इंटरनेशनली इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इंडिया भी एक ब्रांड नेम की तरह प्रमोट हुआ है। आसपास की बाकी सभी कंट्रियों ने अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने प्राइड को चूज करने के लिए अपने नाम को अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड रखा, जबकि इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट दोनों ही नामों को इस्तेमाल किया। लेकिन इंटरनेशनली हमें सब लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं। तो अब सब लोगों का मानना भी ये है कि इंडिया इतना फेमस है बाहर, अगर हम भारत कहेंगे तो कैसे लोग पहचानेंगे। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इंडिया को इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप भारत कहेंगे तो लोग कहेंगे कि कौन सी कंट्री है। आज अगर हम बात करें तो इंडिया की ऑलमोस्ट टॉप 5 कंट्री में, पॉपुलर कंट्रियों में इंडिया का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखा जाएगा तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये सोशल मीडिया पे एक ग्रुप का कहना है, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा नाम भारत हो जाए, क्योंकि भारत हमारा अपना नाम है। पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनके 2-2 नाम हैं, जो डोमेस्टिकली अपना नाम इस्तेमाल करते हैं कुछ और, इंटरनेशनली कुछ और नाम इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक हम भी शामिल हैं। तो फिर इस पूरी डिबेट का कंक्लूजन क्या है? वो लोग सही हैं जो इसका नाम भारत रखना चाहते हैं, या वो लोग जो इंडिया रखना चाहते हैं? पाकिस्तान का क्लेम भी है, अगर पाकिस्तान कहते हैं कि अगर इंडिया नाम छोड़ देगा इंडिया का तो हम ये नाम को क्लेम कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, पूरे लोग नहीं मानते, लेकिन रीसेंट ईयर्स में कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा बोला जाता था। तो इंडिया अभी तक है इंडिया दैट इज भारत। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है और सब लोगों का सोचने के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, इसे ज़रूर कमेंट में बताएं। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचें भी कि अगर सच में इंडिया का नाम चूज करके पूरा भारत रख दिया जाए तो इंटरनेशनल इमेज किस तरह से बनेगी इंडिया की। लोग इंडिया को पहचानना कैसे छोड़ेंगे या कैसे बदलेंगे अपनी सोच को? वो लोग नहीं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो लोग जो किसी कंट्री में हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर वैसे ही बनती है उसी हिसाब से। फिर हमें भारत नाम को, जैसा इंडिया ब्रांड है, इंडिया पॉपुलर है, उस तरह से पॉपुलर करना पड़ेगा। कुछ लोग जो बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं उनका कहना ये है सोशल मीडिया पे कि हम लोग भारत नाम को डोमेस्टिकली प्रमोट कर सकते हैं, भारत नाम को इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इंडिया नाम को पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इंडिया भी एक ब्रांड की तरह। आपके ओपिनियंस क्या हैं, आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।